हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह राशि है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके अक्टूबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपका लव, करियर, पैसा, हेल्थ, सारी चीजें कवर करेंगे जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे साइंस पॉप आउट हो रहे हैं। लियोज, आप किसी जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड आए हैं नाइन ऑफ स्टार्स एंड द 10 ऑफ सन। लियोज, आपके पर्सनल लाइफ में या आपके करियर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। एक अनरीजनेबल सी डिमांड है आपके आसपास के लोगों की, एक दबाव और एक प्रेशर सा आप पे बनाया जा रहा है, राइट। आप किसी सिचुएशन से हर्ट हुए हैं, आप किसी सिचुएशन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी आपके साथ हो रहा है इस वक्त, वो आप पॉलिटिक्स के शिकार हैं, राइट। ये आपके इन लॉज, आपके अपनी फैमिली, या आपके ऑफिस में कोलीग्स, या बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके कंपेटिटर्स, ये कोई भी हो सकता है। और एक नहीं, एक से ज्यादा जने दिख रहे हैं जो आपको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना, क्योंकि चांसेस हैं कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओ। अपना कॉन्फिडेंस ही खो दो, राइट। क्योंकि हमें कई बार क्या लगता है कि अगर 10 लोग झूठ बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, या ये इंप्रेशन पड़ता है कि 100 लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो हम कैसे ही जीतेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं है। कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपने ये डिफिकल्ट पीरियड एंड्योर कर लिया, अगर आप अपने लिए खड़े रहे, अगर आपने लोगों की झूठी बातों पे नहीं माना, राइट, तो अल्टीमेटली ये बुरा समय भी टल जाएगा। तो यस, फर्स्ट वीक भारी तरीके से हो सकता है आप ऑलरेडी ये सिचुएशन फेस कर रहे हो। ये ऑटोमेटिकली टल जाएगी अगर आपने अपना स्टैंड बनाए रखा। चाहे जो भी बड़ा इशू है आपके पर्सनल लाइफ में, या आपके करियर में, या आपके स्कूल कॉलेज में, ये टलने वाला है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और पेशेंस रिक्वायर्ड है, राइट। बिल्कुल भी गिव अप मत करना, चाहे दुनिया ही आपके अगेंस्ट क्यों ना खड़ी हो। सच का सच सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। एंड ऐसे करके आपको एटलीस्ट पता भी चल जाएगा कि कौन एक्चुअली में आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है या पीठ पीछे बातें करता है, राइट। तो काफी रियलिटी चेक भी आपके लिए होने वाला है। सेकेंड वीक में आपके कार्ड आए हैं सिक्स ऑफ स्टार्स एंड द पेपेस, वेरी गुड। जब ये बुरी बला टल जाएगी सेकेंड वीक में, आपको पॉजिटिव ऑफर्स, इनविटेशंस ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। हो सकता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है, जो भी लोगों ने क्रूअल्टी एंड पॉलिटिक्स करी है, आपका काम थोड़ा सा इफेक्ट हुआ हो, आपकी इज्जत थोड़ी सी इफेक्ट हुई हो, राइट। रिश्तेदारी में आपका नामी की बदनामी हुई हो, लेकिन वो सब टलने के बाद आपको वापस से गुड न्यूज एक मिलने वाली है। हो सकता है कि आपको किसी चीज में फंसाया हो एंड अल्टीमेटली सेकेंड वीक तक आपको गुड न्यूज आ जाए कि वो आपके ऊपर से इल्जाम हट गया। तो एक्सपेक्ट गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज कमिंग योर वे। ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है सेकेंड वीक में लियोज आप ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफी इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन है, बट कई बार अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, है ना। जब आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है कि गलत है या ऐसा होने वाला है, आप फिर भी उसे इग्नोर करते हैं। जो काम आपको आज करना है आप उसको डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटीज या अच्छे रिश्ते हाथ से छूट जाते हों, राइट। तो आपको इस वीक क्या करना है, जब आपकी तरफ पॉजिटिव न्यूज या अपॉर्चुनिटी कोई आए सेकेंड वीक में, आपको उसको इमीडिएटली ग्रैब करना है, यानी कि आपने उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना है। जब आप इमीडिएटली एक्शन लोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको खुद पे खुद मिल जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा डिले करोगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी, अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। तो प्लीज, गुड न्यूज, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ जरूर आएंगी। जो पहली अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ग्रैब कर लेना। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड आए हैं एस्ट्रोनॉमर एंड द डेथ कार्ड। हाँ, ऑलराइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, एक ऑलराउंडर किस्म के इंसान हैं।
जैसे कि आप पार्टी भी कर सकते हैं, आपको कुकिंग भी आती होगी, आप सोशल भी बड़े हैं, और जब कोई बीमार होता है यू आर अ गुड फ्रेंड एंड आप केयर टेकर भी बन जाते हैं, राइट? तो एक ओवरऑल आपकी कंप्लीट नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जीज नजर आ रही है। लेकिन आपकी लाइफ में मैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ देख रही हूँ, कोई एंड होता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आपने अपने रिश्तों में हमेशा अपना 100% दिया हो या अपने काम में अच्छा बैलेंस बना के रखा हो, लेकिन कोई चीज फिर भी आपके लिए काम नहीं करी। आपका 100% देने के बाद भी, आपका इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी कुछ रिश्ते शायद आपके लिए काम ना करें, कुछ जॉब या बिजनेस आपके लिए काम ना करें, राइट? कहीं आपको लगे कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा या ये आगे नहीं चलने वाला। मैं आपको चेंजेस लाता हुआ देख रही हूँ अपनी लाइफ में। एक डेथ किसी चीज की होती हुई देख रही हूँ और एक न्यू बिगनिंग होती हुई देख रही हूँ, विच मीन्स आप हो सकता है जॉब चेंज करें, सिटी स्टेट कंट्री चेंज करें, घर चेंज करें, राइट? रिलेशनशिप्स को एंड करके मूव ऑन करें, नया रिलेशनशिप में एंटर करें। ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी थर्ड वीक में बन रही है। एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ के तभी होते हैं जब हम कोई लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें बदल रहे होते हैं, जैसे कि घर, रिश्ते, जगहें, राइट? ये सारे हमारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अपने खुद के अंदर भी आपको एक डिफरेंट तरीके का फील हो रहा होगा। हो सकता है बिगनिंग में आपको जैसा फील होता हो, अब आपको ज्यादा पॉजिटिव लगे या ज्यादा नेगेटिव लगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन। आपको एक अलग किस्म की पर्सपेक्टिव भी होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव थिंकिंग भी इस वक्त हो सकती है। तो कोशिश करना कि आप एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही लाओ अपनी लाइफ में। नाउ कमिंग टू द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आपके कार्ड आए हैं 9 ऑफ स्पेयर्स एंड द फूल कार्ड। मैं आपको करियर में बहुत ज्यादा सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस आपके लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, या हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के एंड में आपको कुछ प्रमोशन मिल जाए या आपकी तरफ कोई प्रॉफिट आ जाए, राइट? और रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपको उम्मीद हो कि कोई घूम के वापस आ जाए या माफी ही मांग ले आपसे, रिकंसिलिएशन की बात कर ले। वेल, अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो कोई तो है जो घूम के वापस आ रहा है। कोई जिसको रियलाइज होता है कि मैं एक फूलिश डिसीजन मैंने ले लिया है, इम्पल्सिव डिसीजन मैंने ले लिया है, बिना सोचे समझे मैंने आपको छोड़ने का डिसाइड किया, लियो, और वो इंसान आपको वापस अपनी लाइफ में लेना चाहता है, राइट? हो सकता है वो आपसे माफी भी मांगे, गिड़गिड़ाए और कन्फेस करे अपनी ट्रू फीलिंग्स जो उन्होंने अब तक ना करी हो। नाउ ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे इंसान को वापस लेना चाहते हैं या नहीं। एंड अगर आप कंफ्यूज है, आपको नहीं पता कि इस इंसान को वापस लेना चाहिए नहीं, अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ताकि आपको कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बोल दें कि आपको इनको वापस लेना है या नहीं। अपॉर्चुनिटी में, करियर में, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शायद हो सकता है किसी पास्ट अपॉर्चुनिटी के पास वापस जाना चाहें, या यानी कि पास्ट कोई काम जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, या आपकी पहली वाली जॉब जहाँ पे आप वापस जाना चाहें। आपको भी हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा फील हो कि भाई मुझे वापस जाना है, राइट ना? ये एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, विच मीन्स रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर दोनों ही की एनर्जीज ये कैच करती है। तो या तो आप जाना चाह रहे हो वापस, या कोई आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। एंड करियर में भी आप किसी पास्ट काम के पास वापस जाना चाहते हो सकता है आप पुरानी कंपनी को अपने ज्वाइन करना चाहते हो सकता है कोई काम जो आपने शुरुआत की थी लेकिन छोड़ दी बीच में, आप उसको फिर से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो। तो डेफिनेटली कोई पास से कनेक्शन आपका काम या पर्सनल लाइफ में लास्ट वीक में हो सकता है। तो देखा जाए तो ये काफी अच्छी रीडिंग है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, लाइफ में मेजर चेंजेस भी आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, एंड ये आपके भले के लिए ही आ रहा है, गुड न्यूज भी आ रही है। तो लियोज, मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए, ताकि यहाँ की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो भी बलाएं हैं, वो फटाफट टल जाए। कमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आपके लिए जल्दी जल्दी आए। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपके मन में बहुत ही स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं आपके सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप उसको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में बुक करा सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझे मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके भी डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। नाउ रिमेंबर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगर आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग द मोक्षा टैरो के नाम से चैनल्स आजकल खुल गए हैं कॉपी करने के लिए। तो आपको पता है कि मेरी शक्ल कैसी लगती है, आपको पता है मेरे चैनल्स कौन से हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कभी भी मेरी रीडिंग को मिस नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।